सैमुअल टेलर की एक बहुत ही खूबसूरत सी पोयम है जिसको आप सभी लोगों ने क्लास 9वीं या 10वीं में जरूर पढ़ा होगा। राइम ऑफ एंशिएंट मैरीटाइम, जिसकी एक लाइन है, वाटर वाटर एवरीवेयर वाटर बट नॉट ए ड्रॉप ऑफ ड्रिंक। यानी कि पानी पानी हर जगह है पानी, लेकिन पीने के लिए एक बूंद भी नहीं है पानी। कुछ वैसा ही हाल होने वाला है हमारे बिहार का। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह आईआईटी की रिपोर्ट कह रही है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर हम बात करें हमारे बिहार में तो 2050 तक प्यासा होगा बिहार। आईआईटी पटना की एक जबरदस्त रिपोर्ट। इसको आप आजकल के बदलते हुए दौर में और कहीं पे भी केस स्टडी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इट विल श्योरली बेनिफिट, श्योरली एड एक्स्ट्रा मार्क्स टू योर मेंस आंसर राइटिंग। तो चलिए दोस्त, करते हैं हम लोग हमारे इस सेशन की शुरुआत। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं 2050 तक प्यासा होगा बिहार, जिस बिहार की पहचान उसकी बहती नदियां हुआ करती थी, लेकिन अब उसकी जंगल संपदा को बचाने की चुनौती हमारे समक्ष आ गई है। और हमारी जो जल संपदा है, जो वाटर रिसोर्स है, ये रिसोर्स 2050 तक समाप्त होने वाला है। सुनकर के अगर आपके कान अभी भी खड़े नहीं हुए तो आपको एज अ सिटीजन भी सोचना चाहिए और एस्पिरेंट के नाते भी आप इस केस स्टडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आने वाले वक्त में आप अधिकारी बनेंगे, ऑफिसर बनेंगे, तो उस अधिकारी ऑफिसर बनने में इन चीजों का आपको ख्याल रखना है। आईआईटी पटना की ताजा रिपोर्ट है, एक चेतावनी जरूर देती है, लेकिन साथ ही यह भी संकेत देती है कि अभी भी सही कदम उठाकर भविष्य को सुरक्षित किया जा सकता है। यानी कि ये रिवर्सिबल है अगर अभी से हम लोग सही डायरेक्शन में जाएं तो। बिहार के भूगर्भ जल यानी कि जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो बड़ी तेजी से नीचे आ रहा है। इससे आप सब लोगों ने प्रैक्टिकल अनुभव भी किया होगा। जो चापाकल होता है, हैंडपंप होता है, पहले कम फीट पे मिलता था, वो फीट की गहराई जो है ग्राउंड वाटर की दिन प्रतिदिन गहरी होती जा रही है और जल स्तर तेजी से गिर रहा है। एक सरकारी सर्वे के और आईआईटी पटना के अध्ययन में यह खुलासा हुआ है कि जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने विधान परिषद में बताया कि 2050 तक राज्य जल संकट की श्रेणी में आ सकता है बिहार। और उन्होंने दीर्घकालीन जल प्रबंधन, नदी जो रिवाइवल है और गंगा जल जैसी योजनाओं पर जोर दिया, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छे होंगे। साथ ही साथ अंधाधुंध दोहन जो है हम लोग एक्सप्लॉइट जो तेजी से कर रहे हैं, ट्यूबवेल से सिंचाई कर रहे हैं, उस पर भी रोक करते हुए एक नहर कैनाल सिस्टम को बेहतर करने की बात कही है। क्योंकि ये घटता जल सिर्फ घटता जल नहीं है, इससे पूरा का पूरा इकोसिस्टम तबाह होगा, पूरी की पूरी प्रकृति तबाह हो जाएगी और अल्टीमेटली जो है मानव तबाह हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो ये बढ़ती चिंता यानी कि विधान परिषद में जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने जो आंकड़े पेश किए हैं, उन्होंने सबकी नींद को उड़ा दी। क्योंकि आईआईटी पटना और जल संसाधन विभाग के सर्वे में यह साफ हो गया कि बिहार अब जल के मामले में धनी राज्य नहीं रहा है और प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता इतनी तेजी से गिर रही है कि राज्य वाटर स्ट्रेस की श्रेणी में प्रवेश कर चुका है, जहां से अब अगर हम लोग क्रिटिकल हैं, अगर हम लोग यहां से अब सही चीज नहीं किए, सही मूव ऑन नहीं किए तो बहुत देर हो जाएगा। कभी बिहार 600 से करीब नदियां हुआ करती थी, आज के डेट में यह स्थिति है कि महज 340 नदियां हैं। कई सारी नदियां आप देख सकते हैं, लगभग आधी नदियां सूख गई और इनको चिन्हित करके उनको वापस से रिवाइवल करने की बात कही जा रही है। इसका अभियान किया जा रहा है। इसके तहत बेलगांव भूजल दोहन और नदियों के प्राकृतिक प्रवाह में रुकावट और इसके सबसे बड़े दुश्मन बनकर उभरे हैं। इसी क्रम में अगर हम बात करते हैं तो नदियों की सिल्ट हटाने की अनोखी पहल यानी कि नदियों में जो बढ़ती गाद है, इसकी बड़ी समस्या बताते हुए मंत्री ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था जो भिट्टी भराई के लिए सिल्ट लेना चाहे तो सरकार उसे मुफ्त में उपलब्ध कराएगी। यानी कि जो सिल्ट, जो नदियां होती है, नदियां अपने साथ डिपोजिशन को काट करके लाती, कटाव करती है पहाड़ों से, और जब मैदानी स्तर पे आती है तो इस प्रकार का डिपोजिशन होता है और उसको निकाल करके कोई करना चाहे तो ले सकता है। इससे नदियों की धारा और जल धारण क्षमता बहाल करने में काफी मदद मिलेगी और जिलों में प्रशासनिक समितियां बना करके इस योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि एक वर्नेबल, ताकि एक हम इसको कह सकते हैं कि एक सस्टेनेबल तरीके से इसको डेवलप किया जा सके। इतना ही नहीं, अक्सर नदियों की गहराई सिल्ट जमा होने की वजह से कम हो जाती है, जिससे जल धारण क्षमता घटती है और बाढ़ का खतरा भी होता है। और अब सरकार ने ऐलान किया है कि अगर कोई आम नागरिक या संस्था मिट्टी भराई के काम के लिए नदियों से सिल्ट निकाल कर ले जाना चाहती है तो सरकार उसे बिल्कुल मुफ्त फ्री कराएगी। आप ट्रांसपोर्टिंग दीजिए, रजिस्टर कीजिए और लेकर के आप जाइए।
इतना ही नहीं, लेकिन कमर्शियल नहीं कर सकते, आप उसको लेके अपना काम कर सकते हैं। नदियों की सिल्ट हटाने की अनोखी पहल, यानी कि इसके लिए सभी जिलों में डीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। चांदन डैम यह प्रयोग काफी सफल रहा है और इसे अब पूरे राज्य में लागू करने की बात कही जा रही, ताकि नदियों की खोई हुई धारा जो है वह वापस मिल सके। सर्वेक्षण में कुछ गंभीर संकेत मिले हैं, यानी कि आईआईटी पटना और जल संसाधन विभाग के जो अध्ययन है, इस अध्ययन का हवाला देते हुए कहा गया है कि जल प्रबंधन की दिशा में तुरंत कदम उठाने की जरूरत है और राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिक होने के कारण जल संसाधनों पर भी दबाव जो है काफी ज्यादा बढ़ रहा है। इतना ही नहीं कि जल जीवन और हरियाली अभियान जो हमारा ऑलरेडी चल रहा है, इसका भी असर है कि सरकार ने यह भी दावा किया कि जल जीवन हरियाली मिशन से भूजल स्तर में सुधार देखने को मिला है। साथ ही साथ जो हमारा सिंचाई है, इरिगेशन एरिया है, उसमें भी हमको ग्रोथ जो है नजर आया है। यहां पे यह भी कहा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जल प्रबंधन पर लगातार मंथन किया जा रहा है और आने वाले वक्त में इसको बेहतर किया जाएगा। इसके तहत अगर हम बात करते हैं तो इसका मिशन एक ढाल, यानी कि तमाम चुनौतियों के बीच जल जीवन हरियाली मिशन एक ढाल बनके, एक शील्ड बनके उभरा है। इससे जो हम कह सकते हैं कि केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण रिपोर्ट पिछले 10 वर्षों में भूगर्भ जल स्तर क्षेत्र में बढ़ोतरी हमको देखने को नजर आया, जो कि 930 वर्ग किलोमीटर का है। इसके साथ साथ कोसी मेची रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, जो कि 2 लाख हेक्टेयर नई सिंचित भूमि सीमांचल के लिए एक वरदान के रूप में साबित होने वाली है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सूचित भूमि का विस्तार, यानी कि वर्तमान में राज्य की 53 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है, जिससे यह बड़ा हिस्सा मौजूदा सरकार के प्रयासों का नतीजा है। और भविष्य का लक्ष्य अगर हम बात करते हैं तो सरकार का लक्ष्य है कि तकनीक और जन भागीदारी के जरिए बिहार की प्यास से होने से बचाना इसका मेन कॉन्टेक्स्ट है। आप लोग के लिए एमसीक्यू है, इस एमसीक्यू का आप लोग उत्तर दीजिए कि जल संसाधन मंत्री के अनुसार 2025 तक बिहार किस श्रेणी में आ सकता है। अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में आप सब लोग लिख के बताएं। बाकी आप सभी लोगों को बताते चलें कि बीते शाम भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को पटकनी दी और वो डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस था, और इसी प्रकार का डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस आपको भी करना होगा आपके एग्जाम में, तब जाके कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होगा। जिस प्रकार से भारतीय टीम ने अपनी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग हर एक पॉइंट ऑफ व्यू में एक जबरदस्त ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिया, आपको भी हर एक सब्जेक्ट की तैयारी इसी प्रकार से करनी है। और इसीलिए जरूरत होती है हमें मार्गदर्शक के अपने स्किल को इनहैंस करने की, अपने कौशल को इनहैंस करने की, क्योंकि एग्जाम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। यहां पे हमको बिल्कुल सटीक रणनीति के साथ बढ़ना पड़ता है। और इसी क्रम में आपकी इस खुशी के मौके पे सबसे पहले आपको शुभकामनाएं, और इस खुशी के मौके पे स्टडी IQ भी आप लोग के लिए एज ए मार्गदर्शन के रूप में आना चाहता है। अगर आप इंटरेस्टेड, हमारे कंटेंट से सेटिस्फाइड हैं, देन हमारा आरंभ 19.0 बैच इज फॉर यू। आपको बताते चले हमारे बैच में अभी तक के अपने लोएस्ट प्राइस यानी कि 12,999 में आपको हमारा फाउंडेशन प्लैटिनम प्रीमियम बैच मिलता है। इस बैच में मैं बोल रहा हूं आपको इनरोल करने के लिए, इससे मतलब इनरोल कीजिए, इस बैच के फीचर्स को आप देखिए और आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्यों आपको इस बैच में इनरोल करना चाहिए। मेरे भाई, मैं आपको हमेशा बताता हूं कि ऊपर नीचे आप कितना भी कर लीजिए, जब तक आपका फाउंडेशन बेहतर नहीं होगा आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और आपकी इसी फाउंडेशन को बेहतर करने के लिए हम लोग 750 प्लस टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करके 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस में आपको बिल्कुल जानदार शानदार तरीके से कराते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम पहली ऐसी संस्था है जो 100% प्रीलिम सपोर्ट देते हैं। इन टर्म्स ऑफ अगर हम बात करते हैं तो हमारे लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स जो आने वाले वक्त में आएगा, ये भी आपको इस बैच में मिल जाता है। इसके अलावा हम लोग एग्जाम से 2 महीने पहले एमसीक्यू बैच है, वो भी आपको इस बैच में मिलता है। इतना ही नहीं, आपको हम लोग डे 1 से 5100 एमसीक्यू का प्रैक्टिस, एनसीईआरटी रिकॉर्डेड कोर्स, 7 किताबों का सेट, और साथ ही साथ आपको हम बताते चलें इतना सब कुछ होने के बाद अगर हम बात करते हैं तो यहां पे आपके प्रीलिम्स एग्जाम के बाद, क्योंकि हमारा मुद्दा आपको आरंभ से सिलेक्शन तक और सिलेक्शन से रैंकर बनाने का है, तो बीच मजदार नहीं, प्रीलिम्स के तुरंत बाद आपको 4 महीने का आंसर राइटिंग बैच कराएंगे, क्योंकि फाउंडेशन आपका ऑलरेडी कंप्लीट है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और मेंस एग्जाम के बाद इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी आपको प्रोवाइड होगा। इतना ही नहीं, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, इंडिविजुअल मेंटरशिप बाय मेंटर्स आपको मिल जाता है, प्री रिकॉर्डेड बैच भी आपको इसमें मिल जाता है, और 7 किताबों का सेट, और मेरे द्वारा आपको मेंटरशिप हमारे प्रोफेशनल मेंटर के अलावा भी आपको मिल जाता है। तो देरी मत कीजिए, जल्द से जल्द इस बैच में एनरोल कीजिए। दिस इज माय मेल आईडी, आप डायरेक्टली चाहें तो अपना नाम नंबर लिख करके हमको भेज सकते हैं, हम आपसे कनेक्ट कर लेंगे। या फिर अगर आप इस बैच में एनरोल करना चाहते हैं खुद से, तो ये मेरा मेल आईडी है, आप डायरेक्टली जो है यहाँ पे मेल कर दीजिएगा अपना नाम नंबर और बैच से लेटर, आपको मेरे मेंटरशिप में आना है, और इस तरीके से आप डायरेक्टली आप मेरे मेंटरशिप में भी आ सकते हैं। स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे आप जाएंगे, स्टेट पीसेस पे आप जाएंगे,
स्टेट पीसीएस में जाने के बाद मेरे भाई आप बिहार पे चले जाएंगे, बिहार में जाने के बाद बिहार पीएससी, यहां पे जाने के बाद आप बाय नाउ पे जाएंगे, बाय नाउ पे जाने के बाद यहां पे आपके समक्ष कोड आएगा, कोड पे आपको क्या लगाना है, ADILIV, आदि लाइव कोड, क्योंकि इससे आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा। लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश जो भी है इसको चुन लीजिएगा, जिस लैंग्वेज में आपको किताबें चाहिए, और यहां पे आपको याद रखना है कि आदि लाइव ही कोड लगाना है, क्योंकि आदि लाइव कोड लगा के ही आपको मेरा मेंटरशिप मिलता है। इसके अलावा ये नंबर है यानी कि 9289996924, इस नंबर पे आप कॉल करेंगे, कॉल करके बता दीजिएगा कि आपको क्या चाहिए। तो आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए, इस चीज को आप मेंशन कर दीजिएगा, तब जाके आपको मेरा मेंटरशिप और मेरे अंतर्गत अपनी तैयारी को जानदार और शानदार तरीके से और कंप्लीट डोमिनेंट परफॉर्मेंस जैसे कि भारतीय टीम ने कल पाकिस्तान के अगेंस्ट किया, अभी करके इस एग्जाम को क्लियर करेंगे, यानी कि प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों डायमेंशन आपका बेहतर होगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, और मिलते हैं अगले सेशन में, थैंक यू।